A very pleasant morning to all of you, my dear students. Once again, welcome back in our online classes. This is your Rajendra Bajaj sir. My dear students, today we will start our new lesson, MS Excel 2010. In this class, we will read about features of MS Excel. We will also discuss about the MS Excel 2010, components of worksheet, and types of data. So let's begin. First, introduction of MS Excel 2010. Microsoft Excel is also a part of Microsoft Office. MS Excel जो है ये भी एक Microsoft Office का ही पार्ट है। जिस प्रकार से हमने MS Word के बारे में पढ़ा पिछली क्लास के अंदर, MS PowerPoint के बारे में पढ़ा, तो वो जिस प्रकार से MS Office के पार्ट थे, उसी प्रकार से MS Excel जो है वो Microsoft Office का ही एक पार्ट है। और ये सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। इट इज़ वाइडली यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। इसका जो इस्तेमाल है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए किया जाता है। ये इसकी डिफाइन थी MS Excel की। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ MS Excel। फीचर्स ऑफ MS Excel, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ MS Excel जो है MS Excel के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में है। तो MS Excel 2010 हैज़ ए वेरियस फीचर। कई फीचर्स हैं MS Excel के अंदर, ठीक है, जो हमें काम करने के लिए हेल्प करते हैं MS Excel के अंदर। उनमें से कुछ है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर इनबिल्ट फॉर्मूला होता है। MS Excel के अंदर क्या होता है, फॉर्मूला इसके अंदर होता है। जो भी हमें फॉर्मूला चाहिए होता है वो फॉर्मूला इसमें इनबिल्ट होता है। उसके अलावा हम मैनुअली भी फॉर्मूला इंटर कर सकते हैं, है ना। और इसके अंदर जो है आप जो कि एक सही और मतलब सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने में आपकी मदद करता है। तो पॉइंट वन है जो क्या है वो, इट हैज़ बिल्ट इन फॉर्मूलाज नाउन एज फंक्शंस। इसके अंदर इनबिल्ट फॉर्मूला है जिसको हम फंक्शन कहते हैं। अगर यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है कि इफ़ एनीबडी आस्क टू यू कि फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन इज द इनबिल्ट फॉर्मूला इन MS Excel, है ना। तो विच आर यूज टू परफॉर्मिंग सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। सिंपल कैलकुलेशंस जो है ना वो उसमें वो कैलकुलेशंस होते हैं जिसके अंदर सेम आपका जो सिंबल्स होते हैं। जैसे आपने ऐड करना है तो सिंपल कैलकुलेशन आ गया कि 2 + 2 + 2 + 2 जो है, इस टाइप के जो कैलकुलेशंस हैं वो सिंपल कैलकुलेशंस में आ जाते हैं। और अगर हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की बात करें तो उसमें जैसे हमें कोई एवरेज निकालनी है किसी चीज़ की या परसेंटेज निकालना है किसी चीज़ का, तो उस टाइप के जो कैलकुलेशंस हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कहते हैं। दूसरा है सर्चिंग ऑफ डाटा इन रिप्लेसिंग ऑफ डाटा। दूसरी चीज़ इसमें जो फीचर है वो ये है कि आप इसके अंदर कोई डाटा को, यानी आपकी एक फाइल है, एक डॉक्यूमेंट है, काफ़ी लंबा डॉक्यूमेंट है अपना, तो वो डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हमें कोई चीज़ को सर्च करना है, कोई फिगर को सर्च करना है या कोई वर्ड को सर्च करना है, तो उसको सर्च करके उसको रिप्लेस करना के भी इसमें हमें फैसिलिटी मिली हुई है कि हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। किसी भी एक वर्ड को ढूंढ करके उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। और फिर इसमें मेन बात यह है कि जो आगे इसमें बताएंगे इसी से रिलेटेड है, वो जो फोर्थ पॉइंट में आएगा। थर्ड पॉइंट में है डाटा कैन बी व्यूड इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। जो आपका डाटा आपने एंट्री किया है उसको चार्ट के फॉर्म में भी आप देख सकते हो। अगर आप चार्ट के रूप में देखना चाहें तो उसके चार्ट रूप में देख सकते हैं। विच हेल्प टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड कंपेयर डाटा। जो कि चार्ट का मतलब क्या होता है कि चार्ट हमारी हेल्प करता है कि किसी भी डाटा को हम अच्छे से समझ सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं उस डाटा को। तो ये चार्ट का बेनिफिट है। तो चार्ट के रूप में भी हम MS Excel के अंदर देख सकते हैं अपने डाटा को। फोर्थ जो दिया है, द डाटा इज ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेटेड। यहाँ पे जो मैं बात करता था सेकंड पॉइंट की, कि आप किसी डाटा को ढूंढ करके उसको चेंज कर सकते हो। एक एग्जांपल के साथ में मैं बताता हूँ। सपोज एक आपके पास एक टेबल है। पहली बात तो मैं आपको, जैसे कि आपको मालूम है कि MS Excel की टेबल जो है वो स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है कि एक आपकी वर्कशीट जो है ना उसके अंदर इस प्रकार के सेल्स बने होते हैं। आगे तो ऊपर तो हमारे रिबन होता है MS Word के इसके एक्सेल के अंदर, जिसके अंदर हमारी कमांड्स होती हैं। और नीचे जो है यहाँ पे आपके बहुत सारे ये स्टेप, ये जो है आपका यहाँ पे ये बाहर होता है, ठीक है, रोलर इसको कह सकते हो। इस तरफ रोलर होता है, इस तरफ जो है इसका रोलर होता है। इसके बीच में जो है ये आपकी स्प्रेडशीट होती है जो इस प्रकार से बनी होती है, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ छोटी सी एक बीच में एक एग्जांपल्स के साथ में, जो बाद में भी आपको इसके बारे में बताएंगे। तो ये जो आपकी टेबल है, ये स्प्रेडशीट जो है आपकी वर्कशीट जिसको आप कहते हो, इसके अंदर जो ये डब्बे बने हुए हैं, इसको ये क्या है, ये सेल है। ये क्या है बेटा, ये सेल है। इनको हम सेल कहते हैं। इसकी डिफाइन अगर हम बात करें तो इसकी डिफाइन है इंटरजेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यानी जो ये वर्टिकल लाइंस हैं ये कॉलम की लाइन है, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको हम
रोज रो कहते हैं, ठीक है ना, ये रोज की लाइन है। तो इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड सेल, ये सेल की डिफाइन होगी। अच्छा, दूसरा अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये नंबर है यहाँ पे, इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे जो नंबर होते हैं ये ABCD लिखा होता है, इधर ABCDEF ये नंबर्स होते हैं, इधर 1 2 3 4 5 ये नंबर्स होते हैं, है ना। तो ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को आप क्या कहोगे, ये नंबर्स इनका एड्रेस है। क्या एड्रेस कहेगा कि ये नंबर्स जो है ये इनके कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग है। क्या है ये, कॉलम हेडिंग। जैसे कि आप ABCD आप देख रहे हो, तो ABCD जो है इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर अगर हम लिखें इसको कलर चेंज करके, एक मिनट जस्ट मिनट, ये आपने देखा कि A है जो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉलम हेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको हम कॉलम हेडिंग कहते हैं, COLUMN, ठीक है, कॉलम हेडिंग, ये HEADING हेडिंग, क्लियर है। ये कॉलम हेडिंग यानी ABCD, यानी इस जो ये आपने एक सेल बनाया था, इस सेल के कॉलम हेडिंग। और ये जो नंबर्स हैं इनको हम रो हेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इनको, रो हेडिंग, रो हेडिंग यानी ये इनकी रो हेडिंग हो, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं हम दूसरी चीज़ का, कि जैसे अब ये एड्रेस, ये सेल है आपका, ये जो सेल है, ये सेल ले लिया हमने, इस सेल को लेते हैं, इस सेल को। अब ये सेल का एड्रेस क्या है, ये यहाँ पे आपका कर्सर अगर हमने रख दिया तो ये जो आपका ये नंबर क्या है, इस किसके कॉलम में क्या है, E है, क्या है ये E है, और यहाँ पे क्या है 3 है, इधर क्या है 3 है। तो E3 जो है ये इसका इस सेल का एड्रेस है। यानी इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके स्टेटस बार के अंदर या आपके जो उसके अंदर नेम बॉक्स के अंदर आपका E3 आ जाएगा। तो E3 का मतलब क्या है कि आपका जो कर्सर है वो कहाँ पर है, E3 के अंदर है। अब ये है इसका इसको, इस E3 को क्या कहते हैं, इसको हम सेल एड्रेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस, यानी उस सेल का एड्रेस। तो ये चीज़ हमें जाननी थी। अब हम बात कर रहे थे जो टॉपिक की बात है कि डाटा ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट। अब सपोज करो आपको एक दोबारा से इसको अगर हम दोबारा बताएं आपको कि अभी आपकी एक जो है सीट है, और इस सीट के अंदर आपने, इस सीट के अंदर कुछ आपने नंबर डाले हुए हैं 4 5 6 2 1 3, इस प्रकार से कोई नंबर डाले, और बहुत लंबे नंबर्स हैं वो। अब ये ऊपर नंबर जो है काफ़ी नंबर लगे हुए हैं, और यहाँ पे आपका इसका कैलकुलेशन है, इस सेल के अंदर आपका कैलकुलेशन दे रखा है। यहाँ पे आपका एक कैलकुलेशन दे रखा है कि आपने यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाया हुआ था कि या सपोज A1 से लेकर के और A1 से लेकर के, और ये बीच वाला निशान नहीं है, ठीक है। यस, हटिए। तो ये जो A1 से लेकर के और जो सपोज AZ तक ले लें, ये तो इसको आप रेंज हो जाएगा, या फिर आप इसको ले लें कि A5 तक, यानी ये आपकी इस प्रकार से रेंज हो जाएगी कोई भी एक से। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है, प्लस किया हुआ है। अब उसके बीच में जो उसका टोटल आया हुआ है 25, यानी 5 + 5 + 1 जो भी नंबर आया है उसका 25 टोटल आया हुआ है। अगर हमने इस 5 को चेंज करके हम 7 कर देंगे तो टोटल क्या है कि ऑटोमेटिकली 27 हो जाएगा। दो नंबर बढ़ाए आपने 5 to 7 किया तो यहाँ पे इसका ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपने जैसे यहाँ पे 7 किया तो ये अपने आप 27 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप किसी डाटा को चेंज करोगे तो आपका कैलकुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, जो भी आपने कैलकुलेशन डाला हुआ था वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये इसका फीचर है, आप समझ गए इस बात को कि हमें अगर इसमें क्या होता है कि द डाटा इज ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेटेड इन द वोल वर्कशीट, पूरी वर्कशीट में डाटा जो है वो अपने आप रिकैलकुलेट हो जाएगा। इफ एनी चेंज इज मेड इन द सिंगल सेल, किसी एक सेल में भी अगर आप कोई चेंज करोगे तो पूरी वर्कशीट के अंदर वो आपके कैलकुलेशन के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फीचर है कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको दोबारा से कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक उसमें चेंज हो जाता है। अगला दिया हुआ है इंटरिंग डाटा इन सीरीज यूजिंग ऑटोफिल ऑप्शन। आप जो है किसी भी डाटा को ऑटोफिल करके भी आप इसको, ऑटोफिल का मतलब इस पर ये फीचर जो है उसके लिए लागू होता है कि सपोज आपके अंदर यहाँ पे एक सीट है आपकी, इसके अंदर बनी हुई है और आपने सीरियल नंबर डालना है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 1 डाल दिया, नेक्स्ट यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो इसकी जगह पे आगे 1 2 लिख करके आप अगर ऑटोफिल में क्लिक कर दोगे, टिक मार दोगे ऑटोफिल में, तो ये जितने डब्बे आपने सेलेक्ट कर रखे हैं उस डब्बे में अपने आप नंबर, सीरियल नंबर भर जाएंगे। तो यानी ऑटोमेटिक आपके टाइम बचत हो जाता है और आपके डाटा में सीरीज जो है वो अपने आप भर जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा फीचर्स। अब आगे हम बढ़ते हैं तो वो बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वर्कशीट की, कंपोनेंट्स ऑफ वर्कशीट की। अब बात जो हम अभी कर रहे थे, वर्कशीट होती है, उस वर्कशीट में कौन कौन सी चीज़ होती है, जो हमने बात की सेल, सेल के बारे में भी हमने बात कर लिया कि सेल क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है देखो, ए सेल इज इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन ए वर्कशीट, ये डिफाइन मैंने आपको अभी बताई भी थी। ठीक है,
ईच सेल इज डिनोटेड विद अ सेल एड्रेस। हर सेल का एक सेल एड्रेस होता है, वो भी मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि सेल एड्रेस किसको कहते हैं, यानी जो ऊपर नंबर होता है। ए सेल कैन कंटेन अप टू 32,767 कैरेक्टर्स। एक सेल के अंदर जो है 32,767 लेटर्स जो है हम लिख सकते हैं एक सेल के अंदर, इतना बड़ा होता है, इतना कैपेसिटी है उसकी। ठीक है, अब बात करते हैं एक्टिव सेल की। एक्टिव सेल वो होता है बेटा जो हम वर्कशीट अभी जो बार बार बना रहे थे हम, इस वर्कशीट के अंदर जिस सेल के अंदर हमारा कर्सर होता है या जिस सेल में हम लोग काम कर रहे होते हैं उस सेल को हम एक्टिव सेल कहते हैं। सपोज आपने यहाँ पे कुछ लिख रहे हो इस सेल के अंदर, तो ये सेल जो आपको क्या हुआ, एक्टिव सेल हुआ। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसकी डिफाइन। वाइल क्लिकिंग ऑन ए सेल, जब किसी सेल पे आप क्लिक करते हो, थिक ब्लैक बॉर्डर डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सेल। वैसे ही इसके चारों तरफ जो है वो मोटी सी एक लाइन आ जाती है, ब्लैक बॉर्डर बन जाता है उस सेल के ऊपर, जो कि उस बाकी सेलों से उसको अलग करता है, क्योंकि आपने उस पर क्लिक किया, अभी आप उसमें काम करने वाले हो, तो वो क्या होता है उसके चारों तरफ बाउंड्री यानी बॉर्डर बन जाता है, वो बाकी सेल से अलग दिखाई देता है। इस प्रकार का जो है चीज़ें हैं, इसको इट इंडिकेट्स दैट द करंट सेल इज एक्टिव सेल। ठीक है, तो ये दिखाता है कि ये जो सेल है ये एक्टिव सेल है। अब बात करते हैं रेंज की। जो रेंज मैंने अभी आपको बताया था कि A1 to A5 या A1 से लेकर के Z5, जो भी आपने इसको नंबर टाइप करोगे, आप कैसे भी आप इसको रेंज कर सकते हो। तो रेंज इज ए ग्रुप ऑफ कंटिन्यूस सेल। ठीक है, रेंज किसको कहते हैं कि रेंज सपोज आपकी, मैंने फिर उस टाइम भी बताया, फिर एक बार आपको समझाता हूँ रेंज के बारे में भी, कि ये आपका एक टेबल है, वर्कशीट है, और इसके अंदर ये नंबर्स दिए हुए A B C D E। ठीक है, और इस प्रकार से जो अगर ये टेबल यहाँ पर बना दी जाए तो ये नंबर आपके हो गए 1 2 3, या इसका सेल एड्रेस हो गया। अब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपने एक सेल को सिलेक्ट कर दिया। ये क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, और इसमें आप उस चीज़ का एड्रेस लेना चाहते हो। ठीक है, तो ये जो सेल आपने सेलेक्ट किया है, ये किसका एड्रेस क्या हुआ, क्या है ये हो गया, ये नंबर 1 था, तो यानी A1 से लेकर के और D1 तक आपने सेलेक्ट कर दिया। रेक्टेंगुलर शेप में सेलेक्ट किया है इसको, है ना, तो रेक्टेंगुलर शेप में सेव किया है, तो अभी आपको क्या हो गया ये, कि ये आपका रेंज हो गई, इसको क्या बोलते हैं, ये रेंज हो गया। यहाँ से आते इसकी आपने सेलेक्ट कर दिया, या आपने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया, या फिर आपने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक जो सेलेक्ट किया, इसका क्या हुआ, A1 से लेकर A3 तक सेलेक्ट किया, तो ये भी आपने रेक्टेंगुलर शेप में सेलेक्ट किया। तो ये जो आपने सेलेक्ट करने की जो लंबी सीरीज है उसको हम लोग रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा, रेंज कहते हैं। क्लियर है, तो रेंज क्या दिया हुआ है इसके अंदर, पढ़ें अभी आप, कि ए रेंज इज ए ग्रुप ऑफ कंटिन्यूअस सेल्स, लगातार सेल्स का एक ग्रुप है, उसको रेंज कहते हैं। दैट फॉर्म्स द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, जिसकी फॉर्म रेक्टेंगल शेप होती है। उल्टे टेढ़े मेढ़े नहीं कर सकते हम, रेक्टेंगल शेप में हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी ए स्मॉल एज ए सिंगल सेल और वूल एंटायर वर्कशीट। ठीक है, ये एक सिंगल सेल भी हो सकता है और उस पूरी वर्कशीट भी हो सकती है, कैसी भी हो। अब बात करें नेम बॉक्स की। नेम बॉक्स में जो है वो हमारा लोकेशन जो सेल का है, जहाँ पे हमारा कर्सर रखा होता है, उसका नेम बॉक्स के अंदर वो लोकेशन हमें शो करता है कि हमारा कर्सर कहाँ पर है। नेम बॉक्स डिस्प्लेज द लोकेशन ऑफ द सेल पॉइंटर। इट इज लोकेटेड अबाव द कॉमन हेडिंग, जहाँ पे ABCD लिखी होती है उसके जस्ट ऊपर होता है, इसका लोकेशन वहाँ पे होता है ना। ये था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ वर्कशीट के बारे में। अब हम बात करें आगे टाइप्स ऑफ डाटा, कि वर्कशीट में आप कितने टाइप के डाटा एंटर कर सकते हो। वर्कशीट में हम 3 टाइप के डाटा एंटर कर सकते हैं बेटा, वो है नंबर जैसे 0 to 9, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या टेक्स्ट के अंदर A to Z कुछ भी लिख सकते हो आप, या फॉर्मूला में आपके सिंबल्स आ गए। ठीक है, तो इसके बारे में देखें हम क्या लिखा हुआ है, कि इन MS Excel 3 टाइप्स ऑफ डाटा कैन बी एंटर्ड, दीज आर द नंबर्स, टेक्स्ट एंड फॉर्मूला। 3 प्रकार का नंबर्स आर द वैल्यू दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरल्स फ्रॉम 0 to 9। टेक्स्ट डाटा कैन कंटेन्स लेटर्स यानी A to Z। नंबर्स स्पेसेस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, इसमें स्पेस भी आ सकता है और स्पेशल कैरेक्टर्स भी नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन, दे आर जनरली यूज टू वर्कशीट हेडिंग एंड नेम एक्सेट्रा। इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, एक अपने सब्जेक्ट की हेडिंग वगैरह के लिए यूज टेक्स्ट को करते हैं। नंबर्स तो हम करते हैं अपने कैलकुलेशन के अंदर यूज। फॉर्मूला इज ए मैथमेटिकल इक्वेशन। फॉर्मूला क्या है, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो किसी भी सवाल को सोल्व करने के लिए, इन्वॉल्विंग नंबर्स, वैल्यूज ऑपरेटर एंड सेल एड्रेस। इसके अंदर क्या क्या जाते हैं कि आपके नंबर्स आ जाते हैं, वैल्यू ऑपरेटर्स मतलब सॉरी नंबर वैल्यू हो जाती है, और ऑपरेटर्स किसको कहते हैं बेटा, जो सिंबल होते हैं हमारे, प्लस का निशान, माइनस का निशान, मल्टीप्लाई का निशान, डिवाइड का निशान, उनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। एंड सेल एड्रेस मतलब जो आपने A3 A4 A5 जो नंबर डालोगे, जिसका आपने फॉर्मूला का आंसर चाहिए उस इक्वेशन का, तो उसका हम एड्रेस जो डालते हैं उसको सेल एड्रेस कहते हैं। यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑन वर्कशीट, जो वर्कशीट के अंदर ये चीज़ें यूज़ होती हैं
उसको हम फॉर्मूला कहते हैं। इन सब चीज़ों को मिला करके फॉर्मूला कहते हैं। फॉर्मूला कैन रेंज फ्रॉम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। एवरी फॉर्मूला मस्ट बिगिन विद ए इन इक्वल टू साइन। जब भी हम कोई फॉर्मूला यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, उसके बाद हम फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं। याद रहे, इक्वल टू का साइन फॉर्मूला लगाने से पहले करते हैं। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ डाटा। बेटा इस आज के चैप्टर में हमने 3 चीज पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ MS एक्सेल। तो अगर आप इसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वो दिया है राइट डाउन द फीचर्स ऑफ MS एक्सेल। राइट डाउन द फीचर्स ऑफ MS एक्सेल। तो ये आंसर आपका कंप्लीट आंसर हो गया, इसका आंसर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है आपका, वो दिया है एक्सप्लेन एनी 4 कंपोनेंट्स ऑफ वर्कशीट। तो 4 कंपोनेंट्स ऑफ वर्कशीट है, तो ये आपके 4 कंपोनेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। कंपोनेंट्स उसके अंदर और भी हैं एक्चुअल में, जिसके बारे में मैं आपको और डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स के बारे में समझाया गया है इसके अंदर, ठीक है ना। बाकी इसमें आपको जैसे यहाँ पे नेम बॉक्स के बाद में कॉलम हेडिंग, जो आपको मैंने बताया, कॉलम हेडिंग भी एक कंपोनेंट ही है। रो हेडिंग जो मैंने आपको बताया वो भी एक कंपोनेंट ही है, इसलिए मैंने आपको उसको अलग से बताया। स्टेटस बार जो है वो भी मैंने आपको डायग्राम के अंदर समझाया था, दिखाया था कहाँ पे होता है स्टेटस, जो कि हमारा लोकेशन दिखाता है। तो वो स्टेटस बार भी एक कंपोनेंट है ना। और फॉर्मूला बार भी इसके अंदर एक कंपोनेंट है वर्कशीट के अंदर। लेकिन हमने यहाँ पे 4 के बारे में डिटेल से आपको समझाया है। तो इसमें पूछा है आपके क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो दिया हुआ है एक्सप्लेन एनी 4 कंपोनेंट्स ऑफ वर्कशीट। तो 4 कंपोनेंट्स आपके ये हो गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। जो 3 आपके डाटा कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में डिटेल्स एक्सप्लेन करना है। तो ये पूरा जो आपके सामने स्क्रीन है, इस स्क्रीन का जो ये कंप्लीट आपका आंसर है, जो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा का है, ठीक है। ये 3 चीज़ें थी, 3 क्वेश्चंस थे आपके, और जो 3 टॉपिक हमने आज कवर किए हैं तो आज की क्लास के अंदर, कि आई होप कि आपको इस अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।